तुम्हारी माँ आ रही है। ओह शिट, मेरी माँ यहाँ पे क्या कर रही है? इन्हें कितनी बार बोला कि मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, गांव में सकती रहो, लेकिन नहीं, पैसे के चक्कर में आई होंगी यहाँ पर, सिर्फ पैसे लूटने के लिए आई होंगी। इनको जानता हूँ मैं। एक काम करो, तुम इन्हें बोल देना कि मैं ऑफिस ट्रिप से बाहर गया हूँ या फिर किसी काम से बाहर गया हूँ, ठीक है? हैंडल कर लो, पकड़ो पकड़ो, बोलो। माँ, आप यहाँ कैसे इतनी तेज बारिश में? वो राजा है ना घर में? नहीं, वो तो ऑफिस में है। लेकिन सुबह तो मुझसे बात किया था उसने, बोला था कि वो घर पे ही है। वो अर्जेंट में ना उनकी मीटिंग आ गई है तो उनको जाना पड़ा। अच्छा, तो बहू एक काम करो ना, उसको फोन लगाओ, बात करवा दो मेरी। बात करवा दूं? माँ, मीटिंग में होंगे तो फोन ऑफ होगा उनका, अभी तो बात नहीं हो पाएगी। बहू एक बार मेरे कहने पे कोशिश करो, शायद फोन लग जाए। माँ, मैं बता तो रही हूँ, फोन स्विच ऑफ होगा। मैं जानती हूँ ना, वो हमेशा यही करते हैं, जब मीटिंग में रहते हैं ना तो फोन ऑफ रखते हैं। ठीक है। कोई काम था आपको? हाँ बहू, उसने मुझे बताया था कि वो बहुत दिक्कत में चल रहा है। अब फोन किया था मैंने तो पता चला कि उसने कुछ लोन वोन ले रखा है, कुछ उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। तो बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ना बारिश देखी ना धूप, राजा से मिलने आ गई। वो क्या है ना, मेरे पास ये मेरा चेन और मेरी अंगूठी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा ये राजा को दे दूंगी तो थोड़ी उसकी मदद हो जाएगी। अभी परेशानी में चल रहा है ना बेटा, ये रख। कितनी बार बोला है मुझे कि फोन ना करे, लेकिन समझ में नहीं आता इनको तो। हाँ माँ। बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, बताओ क्या हुआ? हाँ बेटा, वो हम बैंक आए थे तो बैंक में खाते में कुछ पैसा डलवा देते। कहा है ना, हम डॉक्टर के पास गए थे दिखाने अपने को, तो डॉक्टर ने कुछ जांच लिख दिया है, पैसे हैं नहीं मेरे पास, तो यही कोई 10,000 रुपया अकाउंट में डलवा देते बेटा, तो राशन भी भर लेते और डॉक्टर को दिखा भी देते। माँ, आपको शायद पता नहीं है, मेरी कंपनी ना उजड़ चुकी है, दिवालिया घोषित हो गया हूँ मैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपए तक नहीं है कि मैं अगले दिन खाऊं कहाँ से। वो आपकी बहू ने और परेशान कर रखा है, बताओ क्या करूं मैं। और मैंने बैंक से लोन ले रखा है, मार्केट से लोन ले रखा है, लोन के ब्याज पे तो मेरी जिंदगी कट रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कर्जदार कब आएंगे मेरे पास, पैसे लूट के चले जाएंगे, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। माँ क्या कह रहा है बेटा तू? तेरी इतनी हालत कैसे खराब हो गई? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, हम कर लेंगे, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। हाँ कोई नहीं, आप बस भगवान से प्रे करो कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। है? मैं रखता हूँ फोन, आप अपना ध्यान रख लेना, कहीं से ले लेना, बाद में दे दूंगा आपको। ठीक है बेटा। और सुनो, टाइम से हेलो। बड़े पैसे लेने वाली, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उनको बस पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ मैं, अपना देखे। राजा को देना इसे। हाँ बेटा, वो कह रहा था ना कि लोन लिया है, काम भी सही नहीं चल रहा है, तो मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैं ले आई। मैंने सोचा इससे थोड़ी बहुत तो राजा की मदद हो ही जाएगी। क्या है ना वो, अब हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये आखिरी निशानी थी मेरी, वो तुम्हारे बाबूजी ने, ससुर ने दी थी मुझे। मैंने सोचा ये रख के क्या करूंगी जब मेरे बेटे ही परेशानी में होंगे, इसलिए देने आई। राजा आएगा तो उसको बता देना कि माँ आई थी। माँ, मैं बता दूंगी, आप परेशान मत होइए, और ये मैं राजा को दे भी दूंगी। माँ, मैं ये कह रही थी कि बारिश काफी तेज हो रही है, अगर आप थोड़ी देर घर में आके रुक जाती तो बहुत अच्छा होता, और राजा से भी मिल लेती फिर। ओह बहू, क्या है ना कि मैं जल्दबाजी में गांव से आ गई हूँ और खेत का काम पड़ा हुआ है और इतनी तेज बारिश हो रही है, सामान भी रखना होगा। हम आ जाएंगे फिर कभी, अभी चलते हैं। राजा को बोलना कि उसकी माँ आई थी, एक बार हमसे फोन पे बात कर लेगा। ठीक है माँ, आप चली जाएंगे ना आराम से? हाँ बहू, चिंता मत करो, हम चले जाएंगे।
ना गलत था ना मैं ये सोचता था कि मेरी माँ मेरे पैसों से प्यार करती है, मेरे पास आना चाहती है सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के चक्कर में। उनके पास तो कुछ है ही नहीं और मैं पागलों की तरह बस अपने पैसों में लगा पड़ा था। मैं सोचता था कि पैसा सब कुछ है, लेकिन उनको थोड़ा सा बस मैंने मजाक क्या करा, झूठ क्या बोला, वो तो अपनी ज्वेलरी सारा बेचने लग गई सिर्फ मेरी खुशी के लिए, ताकि मेरे को बिजनेस में कोई लॉस ना हो। घर वर सब खराब कर दिया मैंने पैसों के चक्कर में। अगर तुम्हें अब अकल आ गई है तो जाके अपनी माँ को घर लेकर आओ। तुम्हें सोचना चाहिए था, इतनी भरी बारिश में वो बेचारी भीगते हुए यहाँ तक आई केवल तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? तुम अपनी माँ से छुपते फिर रहे हो, कहीं वो तुमसे पैसे ना मांग ले। तुम्हारे अंदर चोर है राजा। मैं कब से देख रही थी वो बेचारी कितनी मासूमियत से एक ही चीज बोले जा रही थी, मेरे बेटे को जरूरत है, और तुमने एक ही बार में उनको पैसों से तोल दिया। माँ का प्यार पैसों से नहीं तोला जा सकता राजा, ये तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। देखो, बाबूजी की दी हुई ज्वेलरी दे दी उन्होंने कि राजा की मदद हो सके, पर राजा अपनी बीमार माँ को नहीं देखता है। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो। जाओ बुला के ले आओ उन्हें। सही कहा तुमने। नहीं, इन्हीं हाथों से सब कुछ बिगाड़ा था ना मैंने, इन्हीं हाथों से उनको वापस लेकर आऊंगा। जहां पर उनकी असली जगह है ना, वहां पर उनको बिठाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम मुझे वो दो, ये छतरी भी दो, मैं भी आया। माँ! राजा, तू घर में ही था? हाँ माँ। तो बहू ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तू घर पे नहीं है, ऑफिस गया हुआ है? आपकी बहू को झूठ बोलने के लिए मैंने कहा था माँ, वहीं पे खड़ा था गेट के पीछे, सब देख भी रहा था, सुन भी रहा था। अचानक मेरे सामने आप आ गई तो मुझे लगा कि आप शायद मेरे पैसे लेने आई हो या फिर मुझे पैसों की मदद मांगने आई हो, लेकिन मैं गलत था माँ। आप तो उल्टा मेरी मदद करने के लिए आई थी। ये ज्वेलरी आपके पास पड़ी हुई थी, आखिरी उम्मीद थी पापा की, वही आप मुझे देने आ गई थी। ऐसा कोई मदद करता अपने बेटे की? और माँ, मैंने फोन कॉल करके उस दिन झूठ बोला था आपसे, झूठ कहा था कि मेरे बिजनेस में लॉस हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है और पैसे भी हैं मेरे पास, इतने पैसे कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। जिन माँ बाप ने मुझे बनाया, पढ़ाया लिखाया, जिनकी वजह से आज मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, उसी माँ को मैं पूछता नहीं हूँ। पापा के बाद आपको अकेला छोड़ दिया गाँव में, कभी आपसे मिलने तक नहीं आया, कभी आपके बारे में हाल चाल नहीं पूछा मैंने। क्यों? सब खराब कर दिया मैंने। मैं तो बस न्यूज चैनल और फिल्मों में देखता था कि बेटे इतने बुरे होते हैं, कभी खुद को फील नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि शायद मैं भी उन्हीं बेटों में गिनती करता हूँ। मैं भी गलत हूँ, अपनी माँ को जीते जी रुला रहा हूँ। आज तक आपके सामने सच्चाई नहीं आए थे, लेकिन आज मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं हूँ ऐसा बेटा। लेकिन माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे चाहिए सिर्फ आपका प्यार। और आपको ना गाँव में रहने की जरूरत नहीं है, किसी घर में काम करने की जरूरत भी नहीं है। आपका बेटा इतना अमीर है कि अपनी माँ को अच्छे से रख सकता है, खुशी से रख सकता है। आपने मेरे घर चलो, वहाँ अच्छे से रहोगे, आप आपका जो मन चाहे वो करना। आप प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू शहर में आ गया है, पैसे कमाता है, बड़ा आदमी बन गया है। हम गांव के लोग ना तो हमें बोलने का ढंग आता है, ना ही कपड़े पहनने का। तूने यही सोचा होगा ना, माँ गांव से आएगी, पैसे मांगेगी, हमारी बेइज्जती करेगी। पर बेटा, मैंने जब सुना ना कि मेरा बेटा परेशान है, उसका काम ढंग से नहीं चल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो मैंने जो रखा हुआ था तेरे पापा की निशानी, वो मैं तुझे देने आ गई। ना ही मैंने बारिश देखी, ना आंधी पानी। मुझे लगा पहले मेरे बेटे को ना मदद की जरूरत है, वो पहुंचाती हूँ, इसलिए चली आई। पर अब ठीक है बेटा, मैंने देख लिया तू अच्छे से है, अपनी घर गृहस्थी में अच्छा आदमी, पैसे वाला बन गया है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आप प्लीज चलो ना मेरे साथ मेरे घर, वहां पे रहना ना आप। नहीं बेटा, अभी मैं ठीक हूँ, हाथ पैर मेरा चलता है, मैं काम कर लूंगी। और वैसे भी गांव में देखने वाला कोई नहीं है, मुझे गांव में अच्छा लगता है, मुझे शहर नहीं पसंद। तू आराम से अपनी बीवी के साथ रह और बस माँ को फोन करते रहना और अपना हालचाल देते रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, माँ, माँ।